दिखाएं कॉलम्स को, पीछे दिखाएं व्यूवर्स को। ये कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पर अभी कम मिनिमम 9 कॉलम है, ठीक है, मैक्सिमम 12 कॉलम है। हम दिखाएं व्यूवर्स को, ये देखिए, ये हमारी ड्राइंग है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 कॉलम कास्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सकेवेशन है, तो पहले एक्सकेवेशन की मार्किंग दी है हमने चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो पीसीसी होती है उसकी मार्किंग दी है। उसके बाद फिर एक लेवल पे हमने पीसीसी करी है 4 इंचेस 100 mm की। 100 mm की पीसीसी करने के बाद उसके बाद फिर हमने राफ्ट फाउंडेशन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने चारों जो रेनफोर्समेंट जो कॉलम निकला उसके चारों ओर हमने मार्किंग दी है ताकि स्टार्टर बने और फिर शटरिंग लगे। अब आप देख सकते हैं ड्राइंग रीडिंग का मेन मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि हम 9 कॉलम के आगे खड़े हैं, तो ये देखिए आप ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये देखिए ड्राइंग दिखाएं, ये 9 कॉलम बताएं। 9 कॉलम के बाद ये 3 कॉलम कास्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। व्यूवर्स को सीधा दिखाएं, ये देखिए 9 कॉलम के बाद हमारे 3 कॉलम बचे हुए हैं, जो यहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर 3 कॉलम कास्ट होंगे। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं गैंट्री टावर। तो गैंट्री टावर के लिए हमने फुटिंग बनाई है। फुटिंग के ऊपर हमारे 4 कॉलम है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर बोल्टिंग लगी हुई है। तो यहाँ पर हाई टेंशन लाइन जाएगी, पहले तो टावर खड़ा होगा, वहाँ से हाई टेंशन लाइन जाएगी। क्योंकि अभी हम करंटली खड़े हैं स्विच यार्ड में। स्विच यार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी सोलर पैनल्स लगेंगे सारी कनेक्टिंग यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स रहेंगे, ओके, सारे कनेक्शंस इनबिल्ट रहेंगे और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर वर्क करेगा। तो इसके लिए क्या करता है, एक हमें अलग ही बाउंड्री बनानी पड़ती है। मतलब सबसे पहले हम फेंसिंग मार्क करके फेंसिंग करेंगे, उसके अंदर एक अंदर पेरीफेरी में रोड रहेगा और बाहर में एक पेरीफेरी में रोड रहेगा, ताकि लोग जो है कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है कोई भी अंदर एंट्री ना ले। और अंदर एंट्री लेने के बाद ये आप देख सकते हो, ये जो रोड जा रहा है ना, ये सीधा कनेक्ट होगा वहाँ पर हमारा स्विच यार्ड में, और एक स्विच यार्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो गैंट्री टावर यहाँ पर, ठीक है। देखो एक गैंट्री टावर ये है और एक गैंट्री टावर ये है, ठीक है। अब आप आगे आए, अब आप देखें ये जो 2 गैंट्री टावर हमने देखे, ये गैंट्री टावर ये गैंट्री टावर। अब ये दोनों गैंट्री टावर के सेंटर कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट पता है तो जो चारों कॉलम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं, ओके, ईस्टिंग नॉर्थिंग में ऐड और सबट्रैक्ट करके। अब आप देख सकते हैं कि आगे 3 कॉलम दिए आपको, ये 3 फुटिंग दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिखाएं व्यूवर्स को, ये देखिए आप, ये जो 3 कॉलम की जो फुटिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन हमने दिए हैं। तो सबसे पहला इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सकेवेशन की मार्किंग देते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक्सकेवेटेड एरिया कौन सा है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो पहले हमने एक्सकेवेशन कर लिया, और इसकी एक्सकेवेशन की डेप्थ जो है हमें ड्राइंग में दी जाती है कि हमें 1500 mm करना है, 1600 mm करना है। अब 1600 mm करते हैं, उसके बाद 100 mm की पीसीसी, ठीक है। और उसके लिए भी हमें प्रॉपर पॉइंट्स दी जाते हैं कि ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो ये एक फुटिंग का जो है वो प्रॉपर पॉइंट्स दिए जाएंगे कि हमें पीसीसी इतने एरिया में करनी है, ठीक है। तो फुटिंग का प्रॉपर साइज दिया जाता है कि 1500 बाई 1500 है, 1500 बाई 2000 है। तो प्रॉपर ड्राइंग में स्पेसिफिकेशंस गिवन होते हैं, और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर सरिया बांधते हैं फुटिंग पीसीसी के ऊपर। उसके बाद पहले राफ्ट करते हैं, तो राफ्ट की भी प्रॉपर थिकनेस होती है कि 400 mm है, 450 mm है, और उसके ऊपर से कॉलम निकलते हैं, ओके। और उसके बाद जो है हम राफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो हम यहाँ पर देखो मार्किंग दी गई है ना, तो स्टार्टर लगा के हम यहाँ पर आजू बाजू जो है शटरिंग लगाएंगे और इसको कास्ट करेंगे, और फिर ऊपर बोल्टिंग लगेगी, और ऊपर जो है फिर वो पीबी का कंस्ट्रक्ट होगा।